हे गाइस, आज के दिन हम शुरू करने वाले हैं वन पीस की जर्नी। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि वन पीस जो है बहुत ही बड़ा एनिमे है। तो अभी के लिए मैं 10 ही एपिसोड डालने वाला हूँ। अगर मेरे को अच्छे से रिस्पॉन्स आपका मिलता है तो मैं आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। तो आप मेरे को सपोर्ट करो, जिसकी वजह से मैं आगे के एपिसोड में डालने में और भी ज़्यादा मोटिवेट रहूँगा। तो फिर शुरू करते हैं अपनी वन पीस की जर्नी, एपिसोड 1। लेट्स स्टार्ट। ये एनिमे हमारा नहीं है और हम इसे सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। वन पीस की शुरुआत हमें इसके इंट्रो से बताई जाती है, जब किंग ऑफ द पायरेट्स रोजर को मारा जाने वाला था। पर किंग ऑफ द पायरेट के मरने से पहले एक आदमी ने उससे पूछा, हे तुम्हारा सबसे कीमती खजाना वन पीस कहाँ है? ये सुनकर पायरेट किंग कहता है कि जो मेरे खजाने वन पीस को ढूंढेगा वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो बनेगा ही, साथ में किंग ऑफ द पायरेट भी बनेगा। इसी के साथ वन पीस की इस दुनिया में पायरेट्स की लहर दौड़ पड़ती है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसका नाम होता है आई एम लूफी द मैन हु गोना बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक पैसेंजर शिप को, जहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। उसी समय हम उस शिप के वर्कर्स को देखते हैं जो उस पानी में तैरते हुए बैरल को देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि इसमें जरूर कुछ शराब होगी और वो उस बैरल को निकालने का सोचते हैं। वो उस बैरल को निकाल ही रहे होते हैं, तभी उनका ध्यान जाता है कि उनकी तरफ एक पायरेट शिप आ रही होती है और वो देख के समझ जाते हैं कि वो उन पे हमला करने वाले हैं। इससे पहले कि वो कुछ करते, पायरेट्स उन पे हमला कर देते हैं और तभी उस पैसेंजर शिप में बहुत ही ज्यादा भगदड़ मच जाती है और उन सब में से एक लड़की जिसका नाम नामी होता है वो एक साइड में खड़ी हो जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस पायरेट शिप की कैप्टन को, जिसका नाम मिस एल्विडा होता है और वो अपने एक क्रूमेट जिसका नाम कोबी होता है उससे पूछती है, इस पूरे समुंदर की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? तो कोबी उसके डर से कहता है, ऑफ कोर्स मैडम आप ही हो। जिसके बाद मिस एल्विडा कहती है, जाओ जाके उस शिप को कब्जे में कर लो और सबको पता चलना चाहिए कि मिस एल्विडा क्या चीज है। और इसी के साथ मिस एल्विडा के सारे डाकू एक रस्सी की मदद से दूसरी शिप पे कूदने लग जाते हैं। इसी बीच कूबी कूदने से डर रहा होता है और तभी मिस एल्विडा कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, और उसी के साथ वो इसको एक लात मार के फेंक देती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे डाकू शिप पे आ चुके होते हैं और वो कहते हैं कि तुम सभी के सभी अपनी कीमती चीजें हमें दे दो। इसी बीच हम देखते हैं कि नामी अपने कपड़े बदल लेती है और मिस एल्विडा की शिप पे जाने लगती है। इसी बीच कूबी डर के मारे शिप के बेसमेंट में चला जाता है और वो एपिसोड के स्टार्टिंग वाले बैरल को देखता है और वहाँ दूसरी तरफ नामी उस शिप पे पहुंच चुकी होती है और वहाँ पे उसे एक पायरेट दिखता है और वो उसे एक ही किक में ढेर कर देती है। तभी हम देखते हैं कि कोबी उस बैरल को लेके कहीं पे जा रहा होता है और तभी लेडी एल्विडा के लोग आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इस बैरल को लेके कहाँ जा रहे हो? और तभी कोबी कहता है, मैं ये शराब लेडी एल्विडा के लिए लेके जा रहा हूँ जिससे वो खुश हो जाएं। जिस पे वो पायरेट्स कहते हैं, जरा हम भी चख लें थोड़ा, उसके बाद लेडी एल्विडा के लिए लेके जाना। जिस पे कोबी उनको मना करता है कि ऐसा मत करो, पर वो कोबी का मुंह बंद करा के उस बैरल को खोलने लगते हैं और वो पायरेट्स उस बैरल को खोलने ही वाले होते हैं कि उसमें से एक लड़का बैरल फोड़ के बाहर निकलता है और इस बंदे का नाम है मंकी डी लूफी और यही हमारे वन पीस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जैसे ही लूफी उस बैरल से बाहर निकलता है तो उसका हाथ गलती से एक पायरेट को लग जाता है और उसी गलती की वजह से वो पायरेट वहीं पे बेहोश हो जाता है। और ये देखकर वो दोनों पायरेट्स कहते हैं, आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जिसका जवाब लूफी देता है, अरे जान पहचान तो बाद में होती रहेगी, पहले खाना दो, भूख लगी है। और ये सुनकर वो दोनों इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो लूफी पे तलवार से हमला करने लगते हैं और ये देखकर कोबी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो लूफी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। पर तभी लूफी सिंगल हैंडली उनके तलवारों के 2 टुकड़े कर देता है और कोबी के साथ वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो भागते हुए कहते हैं, हम आएंगे मिस एल्विडा को लेकर, तुम रुको यहीं। ये सुनकर कोबी लूफी से कहता है कि जल्दी से चलो यहाँ से, वरना लेडी एल्विडा तुम्हें जान से मार देगी। जिसे सुनकर लूफी कहता है, वो सब तो ठीक है पर मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। और तभी उसे कुछ फ्रूट्स की स्मेल आती है और वो उनके पीछे जाने लगता है और यहाँ पर लूफी फ्रूट स्मेल का पीछा करते करते बेसमेंट में आ जाता है और उसके पीछे पीछे कोबी भी बेसमेंट में आ जाता है और बेसमेंट में रखे हुए एप्पल्स लूफी खाने लग जाता है। जिसे देखकर कोबी कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए वरना लेडी एल्विडा आके तुम्हें मार देगी। जिसका लूफी जवाब देता है, ना ही उसे मरने से डर लगता है और ना ही मिस एल्विडा से। जिसके बाद लूफी कोबी से पूछता है, तुम पायरेट तो नहीं लगते, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पर कोबी कहता है कि ये बात पुरानी है, लगभग 2 साल पुरानी, जब कोबी एक छोटी सी शिप पर फिशिंग कर रहा होता है और तभी लेडी एल्विडा और उसके साथी उसको उसके बोट के समेत किडनैप कर लेते हैं और तब से ही कोबी को मिस एल्विडा की शिप पर जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है और अगर उसने भागने की कोशिश की तो मिस एल्विडा उसे जान से मार देगी।
जिसपे लूफी कहता है तू तो एक नंबर का फट्टू है कोबी। जिसपे कोबी कहता है मैं ऐसा नहीं, मुझे मरने से डर लगता है क्योंकि मेरे सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। इसी के साथ कोबी कहता है तुम्हारे भी तो सपने होंगे लूफी। जिसपे लूफी कहता है आई वांट टू बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। जिसका मतलब है कि लूफी इस दुनिया के सारे पायरेट में से सबसे ताकतवर और सारे पायरेट्स का किंग बनना चाहता है। जिसे सुनकर कोबी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसपे कोबी कहता है क्या तुम लेजेंडरी वन पीस को ढूंढना चाहते हो, क्योंकि जो लेजेंडरी वन पीस को ढूंढेगा वही किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। जिसपे लूफी हाँ कहता है और वो कहता है कि मैं वन पीस को ढूंढूंगा और समुद्र का राजा बनूंगा। जिसपे कोबी कहता है तुम्हारे जैसा अकेला लड़का कभी भी किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं बन पाएगा। जिसे सुनकर लूफी कुबी को एक टकली मारता है और कुबी कहता है चलो तुमने कहा है तो तुम कर ही लोगे। लूफी कहता है कि उसका पेट भर चुका है और अब उसे दूसरी बोट पकड़ के यहाँ से जाना है। लूफी को जाता हुआ देखकर कोबी रोने लगता है और कहता है काश मैं तुम्हारे जैसा माइंडसेट बना पाता, अपने सपनों के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता, तो क्या मैं अपना सपना पूरा कर पाता लूफी। तो जिसपे लूफी कहता है उसे क्या पता कोबी का क्या सपना है और वो कैसे पूरा करेगा। जिसपे कोबी कहता है कि उसका बचपन से सपना है एक मरीन बनना। मरीन बेसिकली इस वन पीस की दुनिया में पुलिस को कहते हैं। और कोबी कहता है कि वो सबसे पहले मरीन बनने के बाद मिस एल्विडा को ही पकड़ेगा। कोबी मिस एल्विडा का नाम लेता ही है कि मिस एल्विडा बेसमेंट की छत तोड़ के आ जाती हैं और मिस एल्विडा एंट्री लेते कहती है मुझे जिस हिसाब से मेरे साथी बता रहे थे कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है तो मुझे लगा कि वो पायरेट हंटर ज़ोरो होगा, पर तुम तो एक कमजोर लड़के हो। और फिर मिस एल्विडा फिर से कोबी से वही सवाल पूछती है कि इस समुंदर में सबसे खूबसूरत पायरेट कौन है। तभी कोबी कुछ कहने ही वाला होता है कि लूफी कोबी से पूछता है आखिर ये मोटी खूबसूरत औरत कौन है कोबी। और लूफी के मुंह से ये बात सुनकर मानो मिस एल्विडा का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। फिर मिस एल्विडा गुस्से में आकर लूफी पे हमला करने लगती है और लूफी उसे आसानी से डॉज करके शिप के ऊपर आ जाता है। और फिर मिस एल्विडा के सारे साथी लूफी के पीछे पड़ जाते हैं और अपने पीछे इतने बंदे देखकर लूफी वहां से भागने लग जाता है। भागते हुए वो एक पिलर को पकड़ लेता है और फिर लूफी जैसे जैसे भाग रहा होता है वैसे वैसे उसका हाथ खींच के और भी लंबा होता जा रहा होता है, जिसे देखकर वो पायरेट्स हक्के बक्के रह जाते हैं। जिसके बाद लूफी अपने हाथ को एक रबर की तरह यूज करके उन पे हमला कर देता है और सारे के सारे पायरेट हार जाते हैं। जिसे देखकर कोबी पूछता है आखिर तुम क्या चीज हो लूफी। तो लूफी कहता है मैं एक रबर मैन हूँ। और इन सबके बीच मिस एल्विडा कह रही होती है कि मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि डेविल फ्रूट जैसी कोई चीज होती है और आज मैंने देख भी लिया, तुम्हें गम गम फ्रूट की वजह से ये वाली पावर मिली है ना। जिस पे लूफी हाँ करता है। जिसके बाद मिस एल्विडा कहती है क्या तुम कोई बाउंटी हंटर हो जो अकेले ही शिकार करने आया है। जिस पे लूफी कहता है कि वो कोई बाउंटी हंटर नहीं है बल्कि वो एक पायरेट है। तो मिस एल्विडा पूछती है अगर तुम पायरेट हो तो तुम्हारा क्रू कहाँ है। तो फिर लूफी कहता है कि अभी के लिए तो मेरे पास क्रू नहीं है लेकिन फ्यूचर में जरूर से होगा। ये सुनकर मिस एल्विडा कहती है अच्छा ठीक है, तुम भी एक पायरेट हो मैं भी एक पायरेट हूँ और हम दोनों का ही गोल है नंबर 1 पायरेट बनना। इस हिसाब से तो हम राइवल्स हुए, तो मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे लड़ोगे। जिसे सुनकर कोबी कहता है लूफी तुम इस चैलेंज को बिल्कुल मत एक्सेप्ट करना क्योंकि मिस एल्विडा बहुत ही ताकतवर भी है और साथ में उनके पास बहुत बड़ा क्रू भी है, तुम मारे जाओगे। और तभी कुबी को याद आता है कि लूफी अपने सपने के लिए मरने से भी नहीं डरता और तभी कुबी में भी बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है और वो मिस एल्विडा से कहता है तुम बार बार पूछती रहती हो ना कि समुद्र में सबसे सुंदर कौन है, सबसे सुंदर कौन है, सबसे सुंदर कौन है। मुझे ये तो नहीं पता सबसे सुंदर कौन है, पर तुम सबसे ज़्यादा बदसूरत औरत हो इस समुद्र की। और ये सुनकर मिस एल्विडा कुबी के ऊपर हमला कर देती है, पर सही समय पर लूफी कुबी को हटा के उसका हमला अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि लूफी एक रबर बॉय है। फिर लूफी डेविल फ्रूट की पावर को यूज़ करके मिस एल्विडा के एक जोरदार मुक्का जड़ देता है जिससे मिस एल्विडा के 12 बज जाते हैं। और इसी के बीच वन पीस की पुलिस यानी कि मरीन पायरेट्स को पकड़ने के लिए वहां पे आ जाते हैं। मरीन वालों को आते हुए देख लूफी कुबी से कहता है चलो मुझे जाना पड़ेगा, तुम जाके उनको ज्वाइन कर लो। तो कुबी कहता है कि अगर मैं इस हालत में उनके पास गया तो वो मुझे जेल में डाल के बहुत मारेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना प्रेफर करूँगा। फिर लूफी और कुबी एक छोटी सी बोट लेके वहां से निकल पड़ते हैं और लूफी निकलते निकलते नामी को देखता है जो कि मिस एल्विडा की पूरी शिप को खाली करके वहां से भाग रही होती है। फिर हम एक सीन में देखते हैं कि लूफी और कुबी समुंदर में होते हैं और लूफी कुबी से पूछता है कि आखिर ये ज़ोरो कौन है। तो कुबी कहता है ज़ोरो एक बहुत ही खतरनाक पायरेट हंटर है। फिर कुबी लूफी की तरफ शक की निगाहों से देखता है और बोलता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पे लूफी हंसते हुए कहता है कि मैं ज़ोरो को अपने क्रू का मेंबर बनाना चाहता हूँ। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब है तो माफ़ कर देना मेरे को। आज का एपिसोड यहीं पे रखते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे। टाटा बाय बाय।